हेलो सिविल इंजीनियर्स, माई सेल्फ शाजिब, प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टेंडर। तो आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं पीसीसी के बारे में। हम देखेंगे पीसीसी का क्या यूज़ है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और हम देखें स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हमें किस तरीके से वो शो कर रखा होता है, उसका एक्सटेंशन किस तरीके से दे रखा है, उसके लिए कौन कौन से ग्रेड्स यूज़ करते हैं और उसका मेनली क्या यूज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो हमें दे रखा है, तो इसमें हमें जो है पीसीसी किस तरीके से शो कर रखा है। तो पीसीसी के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपका प्लान सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हमें ये दे रखा है, हमें क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये हमारा कॉलम दे रखा है, हमें ये आपको फुटिंग का एरिया दे रखा है, और उसके आप नीचे ये देख रहे हैं तो ये आपको पीसीसी का पोर्शन दे रखा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें पीसीसी का साइज़ किस तरीके से लेना है। तो आपको टॉप व्यू में ऑफ साइड में पीसीसी नहीं दिखा रखा होगा बहुत सारी ड्राइंग्स में, तो अगर हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो हमें किस तरीके का पीसीसी दिखेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले ये आपको दे रखा है, ये एक्सटेंड कर रखा है आपका, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये आपका जो आपको फुटिंग का एरिया है उससे ये आपका एक्सटेंड कर रखा है। तो यहाँ आपको दे रखा होगा ड्राइंग में कि आपका जो पीसीसी है वो कितना एक्सटेंड कर रहा है। ये बेसिकली आपका 50 mm से 100 mm तक एक्सटेंड करता है। तो जो आपका फुटिंग का एल है उसमें आप दो साइड ऐड करेंगे। मान लिया आपको 50 mm दे रखा है, तो वहाँ आप फुटिंग के लेंथ में दो साइड 50 mm ऐड करेंगे। तो ये आपको दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, मतलब आपका लेंथ के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और आप ब्रेथ में भी आप दो साइड आप ऐड करेंगे पीसीसी, जितना आपका एक्सटेंड हो रहा है। मान लिया 100 हो रहा है तो 100 ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमें यहाँ पर इस तरीके से ये आपका थिकनेस दे रखा होगा कि आपका जो पीसीसी का बेड है उसका कितना थिकनेस है। तो ये आपका रहता है 75 mm से 100 mm रहता है, उससे ज़्यादा भी आपका रह सकता है, लेकिन बेसिकली आपका 100 mm का पीसीसी का बेड रहता है। तो पीसीसी हमारा यूज़ किया जाता है, जैसे हम जो भी एक्सकेवेशन कर रहे हैं फाउंडेशन वर्क में हमारा पीसीसी यूज़ किया जाता है। जो भी हमने एक्सकेवेशन किया है तो वहाँ पर क्या रहता है, एक आपका रफ सरफेस रहता है। वहाँ पर रफ सरफेस रहने की वजह से आप वहाँ पर ईजिली आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वर्क अच्छे से नहीं कर सकते। तो एक वहाँ पर स्मूथनेस देने के लिए, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है उसमें आपका जैसे फुटिंग है या आपका राफ्ट फाउंडेशन है उसमें आपको बार्स भी लगानी है, तो बार्स लगाने के लिए हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए। तो स्मूथ सरफेस देने के लिए हमारा वहाँ पर पीसीसी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्सकेवेशन किया गया, एक्सकेवेशन करने के बाद आपका वहाँ पर जो रहता है रफ सरफेस मिलता है। तो रफ सरफेस को आपको थोड़ा स्मूथ किया जाता है। वो आपको किससे किया जाता है, आपका सॉइल कॉम्पैक्शन किया जाता है और ड्रेसिंग किया जाता है। सॉइल ड्रेसिंग के बाद आपका पीसीसी वहाँ पर बेड लगाया जाता है, जो कि आपका बेसिकली 100 mm का उसका थिकनेस रहती है। और वो कितना साइज़ का रहेगा, जो भी आपका फुटिंग का साइज़ है उससे आपका थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो कितना एक्सटेंड करता है, वो 50 mm से 100 mm तक एक्सटेंड करता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारा पीसीसी बेड लगाया जाता है, उसके बाद हमारा बीबीएस किया जाता है। जो भी स्टील है वो आपका उसके बाद ले डाउन प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये पीसीसी वहाँ पर हम डायरेक्ट सॉइल पे जो हमारा बार्स हैं वो हम डायरेक्ट सॉइल पे ले क्यों नहीं करा रहे हैं, तो वो हम इसलिए नहीं करा रहे हैं ताकि हमारा वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट रहता है। सॉइल में आपका मॉइस्चर कंटेंट है, और उस मॉइस्चर कंटेंट को आपका जो स्टील है वो एब्जॉर्व करेगा और उस पर कोरोजन आएगा। तो वो कोरोजन रेजिस्टेंस अब प्रोवाइड करने के लिए, स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए वहाँ पर पीसीसी का आपका बेड प्रोवाइड किया जाता है। तो पीसीसी का जो ग्रेड्स रहते हैं बेसिकली आपके M10 रहता है, M15 रहता है, या आपका M7.5 भी हो सकता है। तो ये आपका डिपेंड करता है किस तरीके से आपका ड्राइंग में जो है डिज़ाइन करके दिया गया है। बेसिकली आपके 10 रहता है और M15 रहता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें जो है किस तरीके से आपका पीसीसी दे रखा है। तो मैं आपको पहले रियल टाइम इमेज से पीसीसी दिखाता हूँ। सिर्फ आपका इस तरीके से पीसीसी जो है लेड कराया जाता है। ये आपका पीसीसी का बेड लेड कराया जा रहा है। इसके ऊपर आपका जो है बीबीएस किया जाएगा। जो आपको बार्स हैं वो आपके ले डाउन कराए जाएंगे। तो देखिए ये आपका जो बेड है वो प्रोवाइड कर दिया गया, उसके बाद ये आपका स्टील इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपका बार्स लगाया जा रहा है। तो आपकी जो भी स्टील बार है उन्हें कोरोजन से बचाने के लिए आपका ये बेड जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे बहुत सारी जगह क्या रहता है, जैसे फाउंडेशन का वर्क कर रहे हैं, पीसीसी आपने लगा दिया, तो पीसीसी के बाद आपका वहाँ पर पॉलीथीन शीट्स लगाई जाती हैं, वाटर प्रूफिंग की जाती है। कहाँ पर की जाती है, यहाँ पर आपका हाई मॉइस्चर कंस्टेंट होता है, तो वहाँ पर हम पीसीसी के बेड के उसके ऊपर आपका वाटर प्रूफिंग भी की जाती है। तो ये बेसिकली आपका पीसीसी है। तो इस तरीके से आपका प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपका ड्राइंग का व्यू दे रखा है, ये आपको टॉप व्यू दे रखा है। टॉप व्यू में आप देखेंगे यहाँ आपका जो है ये आपका फुटिंग का एरिया है, अंदर वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, और जो बाहर वाला है ये आपका एक्सटेंड कर रहा है पीसीसी। तो इस तरीके से ये क्या है, मैंने आपको बेसिक बताया पीसीसी का, इसके ग्रेड्स बताए हैं, और ये आपको मैंने बताया यूजेस इसका क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीसीसी जो है हमारा क्या यूज़ है, उसका क्या क्या ग्रेड्स होते हैं, उसके क्या बिल्डिंग के किस पोर्शन में आपका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा रीइंफोर्स का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।